नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक खास अपील की है और एक पेड़ मां के नाम लगाने का संदेश दिया है। यानी कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अभी के समय में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की आबादी बढ़ रही है, उससे पर्यावरण को काफी ज्यादा क्षति हो रही है। लोगों के घरों के निर्माण के लिए पेड़ों की बड़ी मात्रा में कटाई होती है। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को यह संदेश देते नजर आ रहे हैं कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, पर्यावरण को अच्छा रखिए, तभी जाकर के हमारा विकास हो सकता है और हमारे देश का विकास हो सकता है। देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को अरावली पर्वतमाला में बंजर भूमि के पुनर्विकास और उसे उपयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी परियोजना का उन्होंने शुभारंभ किया। इसके चलते तकरीबन 29 जिलों में 1000 नर्सरी का विकास किया जाएगा और इस अवसर पर कई राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के मुख्यमंत्री, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो अपने अपने राज्यों में इस अभियान, माफ करिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों से इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। यानी कि जो प्रमुख राज्य हैं जो इस अभियान का हिस्सा बनेंगे उसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण जो है उन्होंने किया, जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और गुजरात से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक लगभग 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। सरकार के अनुसार यह पहल भारत के जलवायु उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होगा। प्रशासन द्वारा मार्च 2023 में अरावली ग्रीन वॉल की पहली पेशी की गई थी, जिसका उद्देश्य कई राज्यों जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में तकरीबन 64 लाख हेक्टेयर जमीन को शामिल करते हुए 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बफर जोन को स्थापित करना है। साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर करीब 42% बंजर जमीन है। इसके अलावा बात करें नई पहल की तो इसे इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि वनों की कटाई, खनन, पशुओं के चरने और मानव अतिक्रमण से मरुस्थलीकरण की स्थिति खराब होती दिख रही है। विचारणीय बात यह है कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा राज्य की सीमाएं वो हैं जो कि अरावली की 700 किलोमीटर की सीमा पर लगती है। इसमें 29 जिलों के साथ साथ 4 बाघ अभयारण्य और 22 वन्यजीव अभयारण्य की भी शामिल है। पीएम मोदी द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला को हरा भरा रखने की पहल जो है वो इसलिए की गई है ताकि एक पेड़ मां के नाम का दूसरा चरण भी शुरू पीएम मोदी जो है वो कर सके। बताते चले कि एक पेड़ मां के नाम एक ऐसा अभियान है जिसे पीएम मोदी ने पहली बार 5 जून 2024 को शुरू किया था। इस अभियान को अब 2025 में आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। यानी कि पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक इस अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ पेड़ जो है वो लगाए जा चुके हैं। पीएम मोदी 5 जून यानी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम 2025 अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भावनात्मक पहल की शुरुआत उन्होंने की है, इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। यह अभियान न केवल पर्यावरण को बचाने का संदेश है बल्कि हमें मां के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकृति के जरिए जाहिर करने का मौका भी देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लोगों से अपील की है कि वे अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाएं। उनका कहना है जैसे मां हमें जीवन देती है वैसे ही पेड़ भी धरती को सांस लेने लायक बनाते हैं। इस पहल का मकसद है कि हर देशवासी अपने स्तर पर पर्यावरण की रक्षा में भाग ले। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर इंसान की ये जिम्मेदारी है कि वह पेड़ पौधों के जरिए प्रकृति को बचाने में मदद करे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक छोटा सा पौधा भी आने वाले समय में बड़ा पेड़ बनकर छाया, ऑक्सीजन और जीवन का आधार बन सकता है। उन्होंने खासकर युवाओं और बच्चों से कहा है कि इस मुहिम में दिल से जुड़े, हरित क्रांति की ओर एक कदम। एक पेड़ मां के नाम अभियान न केवल पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह लोगों को भावनात्मक रूप से भी जोड़ता है। जब हम किसी अपने के नाम पर पौधा लगाते हैं तो हमें उसे संजो कर रखते हैं, और यही भावना इस अभियान को खास बनाती है। यानी कि सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान के जरिए देश भर में लाखों पौधे लगाए जाए, जिससे हरियाली बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी सुझाव दिया है कि लोग अपने द्वारा लगाए गए पौधे की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करें और एक पेड़ मां के नाम हैशटैग का इस्तेमाल करें। इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी और यह अभियान जन आंदोलन बन सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान को सफल बनाने के लिए अगर आप पौधा लगाते हैं तो उसके साथ एक सेल्फी लें और उस सेल्फी के साथ हैशटैग एक पेड़ मां के नाम का जरूर इस्तेमाल करें। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधा लगाया है, और देश के लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए अपनी बातों को भी रखा है। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन दिन है। गंगा दशहरा की पावन तिथि है। आज ही के दिन मां गंगा का अवतरण इस धरा पर हुआ था। महाराज भगीरथ की कठोर तपस्या के कारण देव नदी इस धरती पर अवतरित हुई और मां गंगा के कारण न केवल मोक्ष की प्राप्ति की कामना से न केवल सनातन धर्मावलंबियों का बल्कि हर भारतवासी के उद्धार का भी एक जो कामना थी वह पूरी तो हुई। दुनिया का सबसे उर्वरा क्षेत्र मां गंगा ने ही उत्तर भारत को दिया है। आज यह पावन तिथि महाराज भगीरथ के बाद इस कार्य को अविरल और निर्मल गंगा के नाम पर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया। हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पूरी दुनिया पर्यावरण की कठिन चुनौतियों से जूझ रही है। इन कठिन चुनौतियों को कहीं और ने नहीं, ये मनुष्य के द्वारा ही निर्मित चुनौतियां हैं। स्वाभाविक रूप से इसका समाधान का मार्ग भी मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों का आह्वान किया है कि पर्यावरण की इन कठिन चुनौतियों का, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें प्रकृति के साथ एक समन्वय और संवाद बनाना पड़ेगा। इस समन्वय और संवाद का ही नाम उन्होंने बहुत आसानी से दिया है, एक पेड़ मां के नाम। आज उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, एक पेड़ मां के नाम। यह कार्यक्रम आज से लेकर के लगातार चलेगा। 23 जून को इसका एक बृहद रूप उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। अगर तब तक बरसात प्रारंभ हो गई, मानसून पर्याप्त मात्रा में आ गया, तो उस दिन भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि उस दिन भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
का बलिदान दिवस है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव के बड़े कार्यक्रम के साथ उत्तर प्रदेश वासी जुड़ेंगे, जिसके माध्यम से 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का लक्ष्य हम लोगों ने इस बार भी रखा है। यह क्रम 15 अगस्त तक निरंतर चलेगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को वन विभाग के नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है, जिसमें 75 से 80% जो पेड़ लगाए गए थे वे आज भी जीवित हैं। उत्तर प्रदेश के वन आच्छादन को बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक पेड़ मां के नाम हमें पर्यावरण के प्रति और अपनी इस अरण्य संस्कृति जिसने दुनिया को ज्ञान की एक बृहद धरोहर दी है, इसके प्रति जागरूक करती है। मैं इस अवसर पर आज पावन गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में पेड़ लगा करके, पौधा लगा करके देशवासियों को एक पेड़ मां के नाम संदेश भी दे रहे हैं और साथ ही अपील कर रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा करें। पर्यावरण की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि हमारा पर्यावरण अगर स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। लाइव इंडिया परिवार भी अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने पर्यावरण की सुरक्षा करिए, चूंकि आपका पर्यावरण अगर स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो हर नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।